चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग माय डियर देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो वाकई डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करती है। डिसीजन किस प्रकार का? ये डिसीजन इस प्रकार का होता है जैसे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े दिए रहते हैं और उस आंकड़े के माध्यम से आपको प्रश्न को हल करना होता है ना। तो वो कैसा होता है, क्या उसका एक फॉर्मेट होता है, वो सब हम लोग देखते हैं। और इसमें बस अच्छे से सुनना है, जो आपको लगे कि नहीं ये लिखने लायक है उस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग बस देखते चलिएगा और हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना। उसमें कुछ खास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप पढ़ते हैं ये किस लिए होता है तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है, इस बात को पहले हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई डिग्री कॉलेज है और आप कुछ एम्प्लॉय को अपने कॉलेज में भर्ती करना चाहते हैं, है ना, जॉब देना चाहते हैं, मतलब आपको रिक्वायरमेंट है। तो भाई रिक्वायरमेंट है तो ऐसे तो आप किसी को उठा के ला के रखेंगे नहीं, आप एक विज्ञप्ति देंगे। विज्ञप्ति का मतलब एक प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर में या पंपलेट के थ्रू या अखबार जैसे में जिस माध्यम से आप करना चाहें करेंगे। और जैसे आपने किया तो कैसे चॉइस करेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया रहता है, आपको एक इंट्रो देगा। इंट्रो का मतलब एक निर्देश जारी किया जाएगा। एक प्रचार में आपको एक निर्देश दिया जाएगा कि हमारे यहाँ कुछ पद खाली हैं टीचरों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पद खाली हैं टीचरों के लिए, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है कि नहीं। तो पूरा एक आपका इतना बड़ा सा इंस्ट्रक्शन देगा, ए करके, बी करके, सी करके, डी करके, या यहीं पे 1 लिख देगा, 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, 4 लिख देगा। ऐसे करके एक इंस्ट्रक्शन जारी करेगा पैराग्राफ में। क्या क्या कि जैसे मान लीजिए पहला उसने कहा कि आपको 10+2 में 80% अंक चाहिए। ध्यान से समझिएगा। पहला उसने क्या कहा कि हमें 10+2 में 80% अंक चाहिए। दूसरा उसने शर्त क्या दी? टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। दूसरा उसने क्या कहा? दूसरा उसने ये कहा कि हमें पीसीएम में 75% चाहिए। कितना चाहिए? पीसीएम में 75% चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसने कहा कि साथ में एक कंप्यूटर डिग्री भी होनी चाहिए और उस कंप्यूटर डिग्री में कम से कम आपको 60% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। किस में भाई? कंप्यूटर डिग्री में। उसके बाद फिर कहता है स्नातक यानी ग्रेजुएशन कम से कम 60% अंक चाहिए। कम से कम 60% अंक चाहिए। बात समझ में आई? और इतने आंकड़ा को जो भी व्यक्ति फाइनल करेगा यानी पूरा करेगा, फुलफिल करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका सिलेक्शन क्या होगा भाई? फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आई? यानी आप किसी कंपनी के, किसी स्कूल के, किसी डिग्री कॉलेज, किसी कॉलेज का जब आप टीचरों की भर्ती करेंगे तो क्या करेंगे? एक विज्ञापन निकालेंगे। जैसे सरकार क्या करती है, सरकार भी क्या करती है? वैकेंसी निकालती है। तो वैसे आप भी करेंगे।
आपको इतना चाहिए। चलिए कुछ बच्चे आए तो इसमें सबसे पहले क्या दिया रहता है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसीलिए छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ। इस पे जो प्रश्न होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस इसी को समझना है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, है ना। बेसिक चीज़ें हैं, बड़े आराम से इसको कर ले जाएंगे। अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगा ये पूरी PDF आंसर की सहित मैं आपको दे दूंगा, आप सॉल्व करते रहिएगा। और इतना अगर आपने कर लिया तो समझिए बैंक लेवल का भी आराम से कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन दिया आपको। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद एक सहायक शर्त होता है। क्या होता है भाई? सहायक शर्त, सहायक शर्त। और इस सहायक शर्त में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें लिखेगा कि उपरोक्त फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, उपरोक्त फर्स्ट या उपरोक्त थर्ड, उपरोक्त यानी ऊपर का जो भी हो, उपरोक्त थर्ड का एक सहायक शर्त दिया। अब हमें ये समझना है कि सहायक शर्त क्या हुआ, क्या होगा, ये समझना है कि आखिर ये सहायक शर्त क्या होता है। तो सहायक शर्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सहायक शर्त कहा कि उपरोक्त फर्स्ट में, उपरोक्त फर्स्ट में, फर्स्ट है ये, उपरोक्त फर्स्ट में मतलब, उपरोक्त फर्स्ट का मतलब पहले वाले की बात कर रहा है। कहेगा कि इसमें कम से कम 75% होना अनिवार्य है। जैसे उसने लिख दिया उपरोक्त फर्स्ट में कि 75% मिनिमम, मैंने हिंट के तौर पे, मतलब क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, उसने ये कहा 75% लाना अनिवार्य है। कैसे ये लागू होगा? और उसने ये कहा कि 75% अगर ला दिया तो उसका जो मामला है HR या HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा। ये पूरी कहानी समझिए। अभी हम लोग जब क्वेश्चन मार्क, अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त फर्स्ट का मतलब क्या है कि उसने कहा कि चलो किसी बच्चे का अगर 80% नहीं आया तो कितना आना चाहिए, फिर कम से कम 75% तो होना ही चाहिए। अगर 75 होगा तो उसके मामले को कहाँ भेज देंगे? HOD के पास भेज देंगे। तब वही जज करेगा कि भाई देखेगा कि 75 वाले कितने आए हैं, वो अपना पूरा नॉर्मलाइज करेगा, देखेगा, और जितने भी भाई उस वैकेंसी के थ्रू, नंबर के थ्रू जितने कैंडिडेट आएंगे वो लेगा, अपना विचार विमर्श करेगा। ठीक, चलिए फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ तो किसी बच्चे का 80% है, लेकिन किसी बच्चे ने किसका बोला है, सेकेंड वाला उपयोग थर्ड का, थर्ड वाला पोजीशन क्या है, कंप्यूटर में 60%। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने कंप्यूटर में कितना ला दिया, 50% लाया। तो जब 50% लाया, इसका मतलब इस मानक में कम है, तो देखेगा तो नीचे दिया रहेगा उपरोक्त थर्ड के लिए भी एक सहायक शर्त दिया है। और सहायक शर्त में ये कहा है कि चलो मान लेते हैं कोई बच्चा कंप्यूटर में 60% नहीं लाया है, तो अगर वो 50% लाया है तो भी उसका डॉक्यूमेंट की मान्य होगी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट यानी उसको GM यानी जनरल मैनेजर यानी मैनेजर के पास उसको भेजा जाएगा। तो लिखा रहेगा स्पष्ट, यहाँ पे स्पष्ट लिखा रहेगा कि उपरोक्त थर्ड में यदि मानक पूरा, अगर 50% कोई बच्चा कंप्यूटर में पाता है तो उसको जनरल मैनेजर के पास भेजा जाएगा। तो आप देखेंगे मिलाएंगे थर्ड से, तो यहाँ उसने कंप्यूटर में कितना पाया रहेगा, 50%, तो उसके मामले को कहाँ भेज देंगे, GM के पास। ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा ABCD करके कि उसके मामले को क्या किया जाएगा, तो 50% है कंप्यूटर में, बाकी सब में वो पूरा मानक प्राप्त कर चुका है, तो उसके मामले को हम लोग GM यानी जनरल मैनेजर के पास भेजेंगे। ये बात समझ में आई? जरा एक बार कमेंट करिए सभी लोग, सभी लोग एक बार कमेंट करके करिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इस पे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी करिए फटाफट। जल्दी से करिए भाई। जल्दी करिए फटाफट।
जल्दी करिए, फटाफट करिए सभी लोग, आइए। चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ें हो गई है ना। अब हम ये ध्यान देंगे इसमें, अब आगे हम ये ध्यान देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पे हम लोग यही देखेंगे, इस प्रकार के जितने भी हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है सहायक शर्त, कैसे हम विज्ञप्ति निकालते हैं। तो इससे भी भविष्य में अगर आप बिजनेस करेंगे तो किस प्रकार का थॉट आएगा, कैसे लोगों का सिलेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दिख रहा है सभी को? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको बड़े बारीकी से हम लोग को देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड से लेते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों की शर्तें दी गई हैं, है ना। क्या दी गई हैं? शर्त दी गई है ना। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे एक कॉलेज में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में विद्यार्थी के प्रवेश की शर्तें नीचे दी गई हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या दी गई हैं? शर्तें नीचे दी गई हैं। समझ पा रहे हैं? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है विद्यार्थी, किसकी बात हो रही है? विद्यार्थी की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट को, है ना। अब क्या बातें हो रही हैं उस सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है की आयु, मतलब विद्यार्थी की आयु। क्या कह रहा है? की आयु। किस लिए? तो नीचे एक कॉलेज में, किस कॉलेज में? इंजीनियरिंग कॉलेज में, पाठ्यक्रम मतलब जो उनका विषय सूची है, विषय है, के पहले वर्ष में, मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, विद्यार्थी के प्रवेश की शर्तें। आप देखते होंगे कि अब आजकल ग्रेजुएशन में जो भी कॉलेज में एडमिशन होता है उसके लिए कंपटीशन दी जाती है ना। तो क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए आपके सामने कोई भी फॉर्म निकलता है तो क्या कहता है कि आयु इतनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें कहता है कि पीसीएम में कम से कम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें कम से कम 50% होना चाहिए। तो अपना एक मानक देता है ना, उसी तरह ये भी कॉलेज एक मानक दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थी की आयु 1/7/2006 को, यानी 1/7 यानी क्या कह रहा है, 1 जून 2006 को कम से कम वो 18 वर्ष का हो। कितना हो भाई? कम से कम 18 वर्ष का। तो अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो एक कहीं की पॉइंट बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए। पहला पॉइंट आप बना लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। मैं यहीं पे लिखता हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखता हूँ कि मिनिमम कितना एज चाहिए? 18 ईयर। ध्यान से समझिएगा, ये इसलिए लिख दिया हूँ कि अभी जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें इस हिंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्या चाहिए? कम से कम 18 वर्ष चाहिए। कब चाहिए भाई? 1/7/2006 को। 1/7/2006 को वो कम से कम 18 वर्ष का हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसने क्या किया कि विद्यार्थी ने कम से कम कुल 55% अंक लेकर विज्ञान शाखा में 12वीं कक्षा की परीक्षा पास किया हो। यानी उसने ये कहा दूसरे में कि 12th में, कितने में? 12th में 55% अंक होना चाहिए साइंस में। किस में? साइंस में। यानी साइंस बैकग्राउंड में कम से कम उस 55% अंक लाया हो। ऊपर क्या कह रहा है कि वह 1/7/2006 तक 18 वर्ष का उम्र भी प्राप्त कर चुका हो। तीसरा शर्त क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी ने 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में औसत 65%,
यानी तीसरे में कह रहा है किसमें, 12th में जो है कितना भाई, 65% एवरेज किसमें, पीसीएम में। यही तो कह रहा है कि पीसीएम में एवरेज उसका औसतन कितना होना चाहिए, 65% अंक होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अगले पॉइंट, 4th पॉइंट में, कि विद्यार्थी प्रवेश के समय 50,000 रुपये वार्षिक शुल्क दे सकता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि उसको 50,000 वार्षिक पर ईयर कर सकते हो, कि उसको देना होगा, अगर नहीं दे पाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखो, 5वां क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 60% अंक मिले हों जो विद्यार्थी अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता हो। इसका मतलब लास्ट में बोला है कि कंपटीशन में, क्या बोला है, कंपटीशन में वो कम से कम कितना लाया हो, 60% अंक लाया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करते हैं, एक बार उन्होंने मानदंड पढ़ लिया, दिमाग में फीड हो गया। अब इस पे प्रश्न क्या आता है, थोड़ा सा हम और इसको आगे ले चलते हैं नीचे। तो नीचे दिया है, ध्यान समझिएगा, सहायक शर्त 1 और सहायक शर्त 2। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लिखा हुआ है कि उपयुक्त सेकंड के, लेकिन थर्ड कह रहा है कि उपयुक्त सेकंड के, यानी दूसरे की बात कर रही है। तो दूसरे में क्या था, 12th में 55% साइंस बैकग्राउंड में अंक होना चाहिए, यही था दूसरे में। तो वही कह रहा है कि सेकंड में, लेकिन कह रहा है कि 12वीं कक्षा के परीक्षा में उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में कम से कम अंक कितना प्राप्त किया हो, मैं देख लेता हूँ। कम से कम जो अंक है वो कितना प्राप्त किया हो, औसतन 80% अंक प्राप्त किया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में कम से कम औसतन 80% अंक प्राप्त किया हो तो उसका मामला कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। समझ पा रहे हैं, किसको भेजा जाएगा, कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। ओके, दूसरा कहा कि बी, ऑप्शन बी उपयुक्त थर्ड की बात कर रहा है, कि लेकिन उसे कम से कम 75% अंक मिले हो। किसमें, उपयुक्त थर्ड में, थर्ड की बात कर रहा है। थर्ड में एक बार देखते हैं क्या है। थर्ड कह रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम उसे कितना मिला हो, 75% मिला हो। तो सहायक शर्त 1 में क्या कह रहा है भाई, सहायक शर्त 1 में कह रहा है कि किसमें भाई, पीसीएम में कितने होने चाहिए, 75%। और सहायक शर्त 2 में क्या कह रहा है कि एंट्रेंस में कम से कम 80%, सॉरी इसमें 80% होगा और इसमें आपका 75% होगा, है ना। ये बातें समझ में आई। देखिए बहुत समझने वाली बातें हैं, बस इसको सॉल्व करना है ना, कुछ है नहीं, बहुत इजी होता है। अभी देखिएगा इसको कितने बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बातें समझ में आ गई। अब आते हैं इस पे प्रश्न को, देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आता है। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे आता है। हाँ जी, ये रहा प्रश्न। मैं थोड़ा सा ये जो साइड में किया हूँ इसको मैं रेज करता हूँ। चलिए, बाकी वो सारे पॉइंट हैं उनको लिखना ज़रूरी है। हो गया, ब्यौरा दिया गया है। चलिए अब सबसे पहले ये तो हो गया क्या, हाँ जी हो गया। सबसे पहले ये दिया है आपके सामने, क्या है ये समझते हैं इसको, ये है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि कैलाश मोहंती, कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा अभी, है ना। कोई दिक्कत किसी को, देखें सभी लोग आ गए। चलिए समझ में आना चाहिए बस, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि कैलाश मोहंती का जन्म 24 फरवरी 1986 को हुआ था।
तो 1986 है ना, यहाँ पे कर लीजिए 1986 और कितना चाहिए 2006 तक, तो ये 2006 तक 86 96 6 कितना हो गया 30 वर्ष लगभग हो गया है कि नहीं। 86 से 96 10 और 96 से 6 सॉरी 20 वर्ष हो गया, यानी 18 साल पूरा हो गया कि नहीं। इसका 18 साल का चाहिए था, उसने बोला कि 2006 तक कम से कम 18 साल का हो, तो 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा एक साथ 2006 तक का, है ना। 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 24 फरवरी की बात हो रही है, हाँ बड़े आराम से 18 साल क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ महीने अधिक ही होगा। तो पहले कंडीशन को इसने क्या किया, फॉलो किया, ये वाली 1 नंबर को फॉलो कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। इसे में बच्चों का कॉल भी आने लगता है, 1 मिनट। हेलो हाँ जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? अरे आपने कॉल किया है ना। हाँ, आपका कॉल आया था इसलिए मैंने कॉल बैक किया है। उससे पहले आपकी कॉल आई थी, तब इधर से गया था, चेक करिए। अच्छा, आप एक साथ सकते हैं यहाँ से बात करने का? जी जी, अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ सर, हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा में उसने ये कहा, ध्यान समझिएगा, कि वह प्रवेश के समय में 50,000 रुपये का भुगतान कर सकता है। और 50,000 रुपये किसके, ऑप्शन 4 की बात थी कि 50,000 रुपये उसने क्या उसको भुगतान करेगा। ऑप्शन कौन था, 4 कंडीशन था कि उसको हर एक साल 50,000 रुपये फॉलो करना है, ये भी बात सही है। तो पहला और चौथा भी फॉलो किया। उसके बाद कह रहा है कि वह जो है विज्ञान शाखा में, विज्ञान छोटा है, कि परीक्षा में कुल 55% अंक मिले। किसमें, विज्ञान की शाखा में। और विज्ञान वाला कहाँ है भाई, सेकेंड में है, 12th में 55%, यानी ये भी ठीक है कि नहीं। 12th में 55% साइंस बैकग्राउंड में चाहिए, चलो ये भी बात सही है। यानी तीसरा भी, यानी 1, 2 और 4 भी फॉलो किया। अब देखते हैं, उसने इंटरेस्ट में 60% अंक लाया है, तो एंट्रेंस में कितना लाना था, कंपटीशन में 60% अंक लाना था, तो यहाँ भी मामला, यानी ये भी फॉलो किया। अब एक बचा 65% एवरेज लाने वाले में, तो कक्षा 12 की परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 62% अंक लाया, लेकिन कंपटीशन में कितना चाहिए था, 60% चाहिए था। तो ये सभी मानदंडों को पूरा करता है। तो जब सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है, अतः इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन 1 में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। भाई जब ये सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है तो क्यों नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी में आइए, मामला कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाना है। प्रिंसिपल को तब भेजता जब हम किसी सहायक शर्त का मदद लेते, बिना इन कंडीशन को मदद क्यों लेंगे हम, जब ये सब क्रॉस कर लिया है। तो आगे बढ़ते। सी, उपलब्ध कराया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं, सारे जितने भी डेटा हैं सब फॉलो कर रहे हैं और सभी पास कर गए हैं। ऑप्शन डी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन डी क्या सी था, डी क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाना चाहिए, मामला कॉलेज के रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, कि विद्यार्थी को प्रवेश देना चाहिए, क्योंकि वो सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है। सभी मानदंडों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न मिला आपको, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सुधीर कुलकर्णी को 12th कक्षा की विज्ञान की परीक्षा में कुल 60 अंक मिला है। 12th में कितना चाहिए था भाई, 12th परीक्षा में कुल 60 अंक मिला है। 12th में विज्ञान की शाखा में, सॉरी विज्ञान की परीक्षा में कुल कितना मिला है उसको, 60%। साइंस में चाहिए कितना था, 55%, यानी ये भी फॉलो कर गया, 55 चाहिए था, 60% लाए। फिर कह रहा कि वो प्रवेश के समय 50,000 रुपये अदा कर सकता है, यानी 4th भी फॉलो किया। उसने 12वीं की कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित में औसतन 65% अंक लाया
और एवरेज चाहिए कितना था, 65% चाहिए था, ये भी फॉलो किया। उसका जन्म 19 जून 1988 को हुआ, 9 जून 1988 को हुआ। तो देख लो भैया 88, 98 और 8, यानी 20 साल हो गया। इसको निकाल देते हैं तो ध्यान समझिएगा, 9 जून 1988 है ना, तो 1/7 है ना, 1/7/2006 में से हम घटाएंगे किसको, 9 जून, 9 जून मतलब 7, और ये कितना हो गया भाई, 1988 घटा तो देखो 18 साल का हो रहा है कि नहीं। तो देखो भाई 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 18, बाकी ये भी 19 से भी कट जाएगा, बाकी 7 में से 7 गया 0, है कि नहीं। अब 9 में से 1 गया तो कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 18 नहीं होगा, ये 8 जाएगा इसमें सीधे, ये 8 जाएगा, कम हो जाएगा, -8 दिन मतलब 8 दिन और कम हो गया 18 वर्ष में, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा। 9 जून की बात हो रही है 1988 को, तो ये अंक नहीं मिला है। और रही बात इसमें जो है, आइए देखते हैं, और इसमें जो है एक और डाटा मिस है, एक डेटा भी मिस है इसमें, जो कि उसमें ये कह रहा है भाई औसत वाला तो दिया ही नहीं है। सुधीर की कक्षा विज्ञान में इतना था, वह प्रवेश के समय 50,000 रुपये दे सकता था, औसत वाला तो इसमें है ही नहीं। एक बार देख लेते हैं, एवरेज का तो नहीं दिया है। अच्छा, उसे एंट्रेंस टेस्ट में 56% दिया है और औसत 65% दिया है, और विज्ञान में सब तो दिया है, लेकिन उम्र इनका कम है और इस उम्र का कोई सहायक शर्त भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 दिन कम है। अगर वो डेट सही निकल जाएगा, है ना, प्रयास करिएगा, निकल जाएगा। बाकी सारे मानक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उम्र ही कम है, इसलिए जो है इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेहा कक्कड़ की बात कर लें। ये मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाया है, बस कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए चलो कॉन्सेप्ट को समझना है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है आपके सामने, नेहा कक्कड़ का जन्म 4 जुलाई 1987 को हुआ था, है कि नहीं। नेहा कक्कड़ का जन्म जो है 4 जुलाई 1987 को हुआ था। वह प्रवेश के समय 5,000 रुपये, यानी 87 है, और ये कब, 4 जुलाई, 1/7 जून, तो ये लगभग आपका 18 साल हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा, 18 साल बड़े आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद वह प्रवेश में 50,000 रुपये, यानी पहले को भी फॉलो कर रहा है, पहले को भी फॉलो कर रहा है, और ये 50,000 रुपये चौथे को भी फॉलो कर रहा है, दे सकता है। उसे 12वीं की कक्षा में औसतन 65% अंक मिले हैं, एंट्रेंस में 75 मिला है, और विज्ञान की परीक्षा में, रुक जाओ भाई, देखेंगे हम लोग, पढ़ लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 65 चाहिए, ठीक है। पीसीएम में कितना चाहिए, 65 चाहिए, ओके, क्लियर है। और विज्ञान की परीक्षा में कितना चाहिए, 55, लेकिन 60 लाया है। 19 साल का है, 50,000 रुपये भी दे सकता है। 65% ये एवरेज मार्क्स लाया है, औसतन लाया है, और 55 कितना 60% अंक विज्ञान की शाखा में लाया है। और क्या है इसमें, एक चीज़ छूट रहा है क्या, एंट्रेंस एग्ज़ाम 75% लाया है, यानी पांचों मानक पूरा हो गया। 19 साल का है, 50,000 रुपये भी है ना। साइंस में उसने कितना लाया भाई, केमिस्ट्री गणित औसतन 65% लाया है, और एंट्रेंस में ध्यान समझिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है,
विज्ञान की परीक्षा में 60% अंक लाया है, एंट्रेंस में 75% लाया है जो कि 60% चाहिए, और औसतन 65 चाहिए, 65 लाया है, यानी सारे मानदंड पूरा कर रहे हैं बिना किसी सहायता के, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका भी डी लगा लीजिएगा, है ना, कहाँ गया, ए ई होगा इसमें, डी गायब हो गया क्या, एक मिनट देखते हैं डी कहाँ है, डी वहाँ लास्ट में दिख रहा होगा, यहाँ चला आया है डी, तो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा डी कि अतः इसमें भी जो है विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए एक बार कमेंट करिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। पवन कुमार, समझ में आ रही है बात? बताइए भाई पवन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। जी सर जी, बहुत मन लग रहा है, चलिए मन लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग जल्दी से करके हमें आंसर दीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन देते हैं, इस पे आंकड़ा भी लिखा हुआ है ना, आंकड़ा भी लिखा हुआ है, और अगला उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है, अमोल चक्रवर्ती का है ये प्रश्न, चक्रवर्ती साहब का, और जल्दी से इसको सॉल्व करिए। है कि नहीं? चलिए, ऊपर लिखा हुआ है पूरा, मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से देख लीजिए, सारे पॉइंट लगभग हैं। देख के जल्दी से हमें बताइए, थोड़ा सा छोटा है, निगाहों को देखिए, रेलवे में 6x6 आँख भी चाहिए, लेकिन रेलवे में इससे छोटा आएगा, जैसे 3 ही आएगा। रेलवे में मैंने देखा एक प्रश्न डिसीजन मेकिंग का, जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने देखा दिया था कि जैसे एक 12वीं कक्षा की बात हो रही हो, सॉरी, तो उसमें दिया था माय डियर कि 12th कक्षा में है तो इंटर में इतना चाहिए, पीसीएम में इतना चाहिए, हाई स्कूल में इतना हो तो आगे आपको दिया जाएगा एंट्रेंस। 3 ही पॉइंट था, तो तीनों मिला लेना है और तुरंत बड़े आराम से उसको बहुत ही कम समय में 3-4 तो डेटा माइंड में याद ही हो जाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, 5 मिनट समय दे रहे हैं पूरा करके, और जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या होगा तुरंत। देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है।
क्या आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा। अब क्या कह रहा है, अमोल चक्रवर्ती को 12वीं कक्षा की परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 80% अंक मिले। चलो पीसीएम में क्या मिला है भाई? 80%, यही है ना। औसत की बात कर रहा है, औसत की बात कर रहा है। इसका मतलब चाहिए कितना था? 65, और लाए कितना? 80 एवरेज वाले में। चलिए ये पास किया इन्होंने। एंट्रेंस टेस्ट में 60% अंक लाए, और कंपटीशन में भी कितना चाहिए था? 60 चाहिए था। ये भी मानक पूरा किए। विज्ञान की शाखा की परीक्षाओं में उसे कुल 50% अंक मिले थे, और चाहिए कितना था? 55%। तो अब यहाँ पे हमें सहायक शर्त की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहिए 55 और मिल गया कितना हमें? 50। और ये कौन सा कंडीशन है? सेकेंड कंडीशन है। तो क्या सेकेंड कंडीशन का कोई शर्त दिया है? तो हाँ जी दिया है। सेकेंड का क्या दिया है कि एंट्रेंस में कितना चाहिए था? पीसीएम में, पीसीएम की बात हो रही है, साइंस बैकग्राउंड की, है ना। साइंस बैकग्राउंड के कितना चाहिए? 80 चाहिए था। तो चलो इसने 80 दिया भी है ना, कोई बात नहीं, अंक मिले हैं। और वो 50,000 रुपये वाली कहाँ गया भाई? देख लेते हैं। 50,000 रुपये भी दे सकता है, यानी 50,000 रुपये का भी आपका हो गया, है ना। चलिए यानी वो 50,000 रुपये भी दे सकता है। ये हो गया 50,000 रुपये। और 19 मार्च 1988 को उसको 18 साल को हो जाना है। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। यानी 1/7/2006 में से कितने को माइनस कर दो? 19 मार्च, है ना। यानी 1988। तो 16 में से 8 गया, 8, 9 में से गया 18 साल हो गया। ठीक है, ये इधर छोटा है तो इसको ये 30 दिन दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3, है ना। यहाँ 31 में से 19 गया, कितना हो जाएगा? 12 दिन। यानी 18 वर्ष 3 महीना 12 दिन का वो हो गया, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये भी क्वालिफाई है। तो एक उसका शर्त दे दिया है 80%। और आपको पता होना चाहिए कि 80% का सहायक शर्त क्या था कि विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, गलत है। मामला कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए, उपलब्ध कराए गए डाटा प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है, विद्यार्थी का प्रवेश दिया जाना चाहिए, मामला कॉलेज के रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आप लोगों ने देखा है सहायक शर्त, कॉलेज के मामला को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना चाहिए। कब? जब उपयुक्त तो वो सेकेंड वाले पोजीशन को साइंस वाले को नहीं कर पा रहा है फॉलो। वहाँ 80 चाहिए, 50% ही ला रहा है। बताइए किसी का कोई ऐसा मत जो समझ में ना आया हो? तुरंत कमेंट करिए। पवन कुमार आना ई, हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो सहायक शर्त का फिर सहारा लिया ना, क्योंकि वो सीधा रूप से 85% लाया और कॉलेज वाले मांगे थे 55। तब क्या किया जाए? तब देखा कि चलो भाई कुछ रियायत वाला मामला है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, कुछ हमें सहायता मिलेगी। तो सहायता में आए तो सही उसको सेकंड की बात हो रही थी, 12th वाली सेकंड की, और सेकंड में उसने सहायता दिया कि भाई चलो आप अगर साइंस में 55% नहीं ला पा रहे हो तो इसका मतलब आपको पूरा मिला के कितना चाहिए? 80% लाना चाहिए, औसतन 80% लाना होगा। कि अगर मान लो कि आप जो है साइंस बैकग्राउंड में नहीं ला पा रहे हो, तो जो औसत आपका कंपटीशन में एवरेज वाले में जो 65% है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, फिर से समझिएगा मेरी बात को। क्या बोला उसने कि इसने जब वो एक मानदंड पूरा नहीं किया, वो 50% ही लाया, जबकि हमें चाहिए था 55%। तो नीचे देखा तो उसका सहायक शर्त लिखा था, और सहायक शर्त में क्या लिखा था? ये लिखा था कि चलो मान लेते हैं कि आप एवरेज औसतन 65% नहीं ला पाओगे, मतलब अगर तुम 55% नहीं ला पाए हो, 50% ही लाए हो, तो जो आपका एवरेज मार्क्स है 65% पीसीएम बैकग्राउंड का, वो बढ़ के कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। तो देखो उसने 80% यहाँ पे लाया है।
तब उसके मामला को रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। अब वो डिसीजन लेगा, जज करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? तो आगे भी इससे संबंधित प्रश्न है, ये मैं तुरंत जस्ट अभी ये पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, पूरी पीडीएफ में भेजूँगा और इसको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व करिए और जो रीजनिंग का ग्रुप है उसमें सेंड करिए। देखिए किसी बच्चे का मैसेज तो आया नहीं, तो जैसे ही मैसेज आएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कल हम आएंगे तो स्टार्टिंग में जो है आपका डाउट ही सेशन रखेंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको बताएंगे। और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में हर जैसे कि अब लॉजिकल रीजनिंग जितना भी चलेगा और जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसको सॉल्व कर लेना है, एनी हाउ उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नहीं, जो रीजनिंग का ग्रुप है उसमें आप उसको भेजिएगा और फिर मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, तो अलविदा लेना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। और एक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है।